हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का आप टॉपिक देख पा रहे होंगे। आज का टॉपिक है हमारी वीडियो का यूपी नीट 2024 कॉलेज वाइज कट ऑफ राउंड 1 क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो आज हम जो 2024 में यूपी का राउंड 1 का कट ऑफ गया था कॉलेज वाइज, उसकी बात करेंगे कि क्या क्लोजिंग रैंक रही थी ईच कॉलेज के लिए। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम ओनली 20 कॉलेज ही कवर करेंगे। ठीक है, 20 कॉलेज कवर करेंगे। इसके बाद के जो 18 कॉलेज बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी पार्ट में कवर कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें से टॉप 20 कॉलेज ही कवर रहेंगे। ठीक है, और सारी कैटेगरी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है कट ऑफ का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉप रैंकिंग मेडिकल कॉलेज से, जो है हमारा KGMU लखनऊ। ठीक है, तो KGMU लखनऊ में जो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी, देखो ये चीज़ भी आपको बता दूं, ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा। ओपन कोटा में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए वो ओपन होता है, तो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और गर्ल्स कोटा में ओनली गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, और UR से अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी कि जनरल कैटेगरी, और BC से OBC कैटेगरी है, और EW से EWS कैटेगरी है, और SC और ST तो आप जानते ही हैं। तो अब शुरू करते हैं KGMU लखनऊ से। तो KGMU लखनऊ में जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2962 राउंड 1 में, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3133, और OBC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4495, और OBC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3831, और EWS कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं हुआ था। ये हो सकता है या तो यहाँ पर सीट ना हो, इस वजह से अलॉटमेंट ना हुआ हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें SC ओपन कोटा की, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 37,184। SC गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 39,766। ठीक है, और इसके बाद ST ओपन कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 91,368। इसके बाद ST गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 27,273। इसके बाद हम बात करते हैं RML लखनऊ की, जो सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी पे है वैसे कॉलेज। JSBM पहले सेकंड पे आता था, अब RML को लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए 4,568, और गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 4,337। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे OBC ओपन कोटा की। तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी RML के लिए 5,816, और OBC गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 5,708। और इसके बाद EWS ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,557। इसके बाद EWS गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 6,050। इसके बाद SC ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 55,922, और SC गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 46,776। इसके बाद हम ST ओपन कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 1,22,133, और ST गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 1,09,309। इसके बाद हम बात करेंगे GSBM कानपुर की, जो थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 6,081, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,886। इसके बाद OBC ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,730, और OBC गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,541। इसके बाद EWS ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,904, और EWS गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,168। इसके बाद SC ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 69,662, और SC गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 61,510, और ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,93,828, और ST गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 1,69,575। इसके बाद हम बात करेंगे MLN प्रयागराज की। तो MLN प्रयागराज में अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,793, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,117, और OBC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,223, और OBC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,293, और EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,465, और EWS गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,035। ठीक है, तो आप मोस्टली जगह देख पा रहे होंगे कि गर्ल्स कोटा का कट ऑफ हाई रहता है एज कम्पेयर टू ओपन कोटा। इसके बाद हम बात करें SC ओपन कोटा की, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 79,422, और SC गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 74,533, और ST ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,46,955, और ST गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जिम्स नोएडा की। तो जिम्स नोएडा में जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,096,
और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,970। और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,950। और ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,722। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,177। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,737। इसके बाद एससी ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 88,973। और एससी गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 88,677। इसके बाद हम देखेंगे एसटी ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,76,626। और एसटी गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से ये ब्लैंक है। इसके बाद हम बात करेंगे एलएलआरएम मेरठ की। तो एलएलआरएम मेरठ की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए तो वो थी 8,415। इसके बाद अनरिजर्व गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 7,372। और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,631। और ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,643। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,209। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,943। इसके बाद एससी ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 83,957। और एससी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 73,229। और एसटी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,84,510। एसटी गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बीआरडी गोरखपुर की। तो बीआरडी गोरखपुर में जो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,112। और अनरिजर्व गर्ल्स कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,603। और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,675। ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,429। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,914। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,967। और एससी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 93,876। और एससी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 91,253। इसके बाद हम बात करेंगे एसटी ओपन कोटा की। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 2,18,182। और एसटी गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से ब्लैंक है। इसके बाद हम बात करेंगे एसएनएमसी आगरा की। तो एसएनएमसी आगरा की हम बात करें तो इसमें जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,849। और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,103। और ओबीसी ओपन कोटा की बात करें हम तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 11,670। ओबीसी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,131। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 12,221। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,341। और एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 85,121। और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 75,706। इसके बाद हम बात करें एसटी ओपन कोटा की। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 2,62,271। और यहाँ पर एसटी गर्ल्स कोटा में भी अलॉटमेंट हुआ था जिसमें क्लोजिंग रैंक थी 1,76,581। इसके बाद हम बात करें एमएलबी झांसी की। तो एमएलबी झांसी में जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,366। और अनरिजर्व गर्ल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,821। ठीक है, यानी कि अनरिजर्व गर्ल्स कोटा। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 12,621। और ओबीसी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,218। और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,318। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,901। और एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 97,629। और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 96,138। इसके बाद एसटी ओपन कोटा में हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 2,91,449। और एसटी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,25,724। ठीक है। इसके बाद हम बात करें यूपी यूएमएसएफआई की। ठीक है, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए वो थी 11,376। और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,020। और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,379। और ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,832। और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,211। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,104। इसके बाद एससी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,01,693। और एससी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 99,785। इसके बाद एसटी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,09,040। और एसटी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,78,043।
ठीक है। तो ये टॉप 10 मेडिकल कॉलेज हो गए यूपी के, जिनकी मैंने आपको क्लोजिंग रैंक बता दी है, ठीक है। और इसमें हम बात करें इस सैफई में, तो सैफई में आपने सुना होगा कि भाई रैंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बाकी वैसे कहा जाए तो सैफई में ज़्यादा होती है, सच में ज़्यादा होती है। और इस बार कैसी हुई ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जीएमसी सहारनपुर। और एक बात और है कि अब तो एंटी रैगिंग जो कमेटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो शायद मेरे हिसाब से कम हो गई हो, बाकी तो कॉलेज वाले ही जाने। इसके बाद हम बात करें जीएमसी सहारनपुर की, तो इसमें जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,636, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,711, और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,744, और ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,610। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, या तो ये हो सकता है कि अलॉटमेंट ही ना हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई उस कैटेगरी की सीट ना हो, ये हो सकता है। इसके बाद हम बात करें एससी ओपन कोटा की, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 1,32,978, और एससी गर्ल्स कोटा की हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 1,26,468, और एसटी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 3,73,961, और एसटी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,59,671, ठीक है। गाइज एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो मैंने आपको राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक बताई है, तो नीट 2025 में जो एग्जाम होगा तो ये जो कॉलेज मिलेंगे इसी रैंक के समथिंग समथिंग मिल जाएंगे। अगर आपकी रैंक इतनी ही है या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है, 100, 200, 300, तो भी कॉलेज मिलने का चांस है, ठीक है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि कट ऑफ हमेशा रैंक से देखो, मार्क्स चेंज होते रहते हैं लेकिन रैंक में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन ही देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि 2024 में 2,962 गई थी, तो इस बार शायद ये 3,000 प्लस चली जाए, ठीक है। मतलब आपको रैंक में एक्सटेंशन ही देखने को मिलेगा, रैंक शायद ही कभी हाई जाती है कि 2,962 है तो 2,800 हो जाए, ऐसा बहुत ही कम केसेज में होता है। मोस्टली केसेज में क्या होता है, रैंक एक्सटेंड कर जाती है, यानी कि कट ऑफ डाउन, ठीक है। उस हिसाब से तो कट ऑफ डाउन। लेकिन अगर आप बात करें मार्क्स के बेसिस पे, तो भाई मार्क्स सेम रैंक को पाने के लिए ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो इसको कहते हैं कि कट ऑफ हाई चला गया, क्योंकि रैंक तो सेम रही लेकिन जो रैंक 670 नंबर पे आ रही थी वही रैंक अगर 695 नंबर पे आ रही, तो इसका मतलब क्या है, कट ऑफ हाई चला गया, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ रैंक, आप रैंक देखिए कि आपकी रैंक क्या है, उस हिसाब से आपको कॉलेज का आइडिया लगेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। इसी वजह से मैं मार्क प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं जीएमसी कन्नौज की। तो जीएमसी कन्नौज की हम बात करें तो इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,677, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,552। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,156, और ओबीसी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,029, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और एससी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 1,22,230, और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,12,707। इसके बाद एसटी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,18,271, और एसटी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,52,425, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जीएमसी अम्बेडकर नगर की, तो जीएमसी अम्बेडकर नगर, ये देखो अम्बेडकर नगर है, शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, थोड़ा स्पेस कम था इस वजह से। इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,601, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,719, ठीक है। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,485, और ओबीसी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,497, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,40,112, और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,38,707, और एसटी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 4,14,599, और एसटी गर्ल्स कोटा की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,27,258, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी अयोध्या की। तो एएसएमसी अयोध्या में जो अनरिजर्व ओपन कोटा की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,416, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,485। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,538, और ओबीसी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,090, और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,476, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,957, और एससी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,76,679, और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,17,287, और एसटी ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो शायद हो सकता है यहाँ पे सीट ही ना हो एसटी कैटेगरी के लिए।
इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी आजमगढ़ की। तो भाई आजमगढ़ के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत फर्स्ट क्लास है। हाँ सच में फर्स्ट क्लास है, ये मैं भी मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बट एकेडमिक के मामले में इसके बारे में मैंने कभी अच्छाई नहीं सुनी किसी भी सीनियर से या किसी भी बैचमेट से, कभी भी इसकी अच्छाई नहीं सुनी एकेडमिक के मामले में। बट एक चीज़ ये भी है कि एकेडमिक के मामले में अच्छाई तो नहीं सुनी, तो या तो ये हो सकता है कि वहाँ पे अटेंडेंस का लोचा नहीं है, कि ज़्यादा क्लासेज करनी पड़ती है, इस वजह से स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो भाई पीजी में तो सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, ये एक फैक्ट ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पीजी में सिलेक्शन भी काफ़ी होते हैं। इसके साथ साथ एक ये है कि उसका एकेडमिक के बारे में अच्छा नहीं सुना, तो इस वजह से शायद बेनिफिट भी है कि पीजी में सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप लेना चाहें या ना लेना चाहें। और सैफई के बाद दूसरे नंबर पे ये कॉलेज जाना जाता है कि दूसरे नंबर पे है ये कॉलेज जिसमें सबसे ज़्यादा रैंकिंग होती है, ठीक है। इसके बाद हम एससी की बात कर लेते हैं, जीएमसी आजमगढ़ की। तो इसमें जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,806, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,309, और ओबीसी ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,226, और ओबीसी गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,172, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एससी ओपन कोटा की। तो इसमें 1,24,567 क्लोजिंग रैंक थी, और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,06,002, और एसटी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,17,731, और एसटी गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएमसी जालौन की, ठीक है। तो जालौन भी देखो ये, ठीक है, ये एससीपी वाला कॉलेज है जिसमें एससी कैटेगरी और एसटी की ज़्यादा सीटें होती हैं, ठीक है। तो जीएमसी जालौन अनरिजर्व ओपन कोटा, इसके साथ साथ जीएमसी जालौन के साथ साथ 3 कॉलेज और हैं, जिसमें शायद ये है सहारनपुर, कन्नौज, ठीक है, सहारनपुर, कन्नौज, जीएमसी जालौन, और एक कॉलेज और रह गया। तो 4 कॉलेज हैं ऐसे, मैं आपको बता दूंगा फिर कभी, ठीक है। बाकी 3 तो मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना। एससीपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये 4 कॉलेज आते हैं, सहारनपुर, कन्नौज, जालौन, और शायद मुझे लगता है शाहजहाँपुर, ठीक है। कंफर्म नहीं हो शाहजहाँपुर को लेके, ये मुझे डाउट में है, शायद, या फिर अम्बेडकर नगर हो सकता है, ठीक है। बट मैं इन तीनों के लिए कंफर्म हूँ, ठीक है। तो जालौन की हम बात करें तो इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,705, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,861, ठीक है। और ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,138, और ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,068, और ईडब्ल्यूएस में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो शायद हो सकता है यहाँ पे क्या ना हो, ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट ना हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एससी ओपन कोटा की, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 1,49,090, ठीक है। और एससी गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,43,557, ठीक है। एसटी ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 4,56,263, और एसटी गर्ल्स कोटा की हम बात कर रहे थे उसमें क्लोजिंग रैंक थी 4,85,775, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी बदायूं की, ठीक है। तो ये काफ़ी उसके बाद ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, मेरे कॉलेज से मैं कह सकता हूँ अच्छा है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें, इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी 14,163, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,431, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं बदायूं के बारे में, क्यों बदायूं के बारे में, कि इसका जो हॉस्पिटल है वो खुद का ही हॉस्पिटल है, वो भी कैंपस में है, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहता है कि दूर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ओबीसी ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी जीएमसी बदायूं के लिए वो थी 16,172, और ओबीसी गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,545, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 14,857, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,016, और एससी ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,43,760, और एससी गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,38,302, ठीक है। और एसटी ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,73,276, और एसटी गर्ल्स कोटा में यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी फिरोजाबाद की। तो एएसएमसी फिरोजाबाद में अगर हम बात करें, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो एएसएमसी फिरोजाबाद में अगर हम बात करें तो इसमें जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,712, ठीक है। और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,726, और ओबीसी ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,366, ठीक है, 66, और ओबीसी गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,581, और ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,645, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,495।
इसके बाद SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,50,089 और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,49,518 और ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,95,401 और ST गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं GMC बांदा की। तो भाई बांदा भी मेरे कॉलेज से तो अच्छा ही है। ठीक है, तो इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,420 और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,534। ठीक है, और OBC ओपन कोटा की हम बात करें 16, इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,774। OBC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,347। ठीक है, और EWS में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें SC ओपन कोटा की, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 1,37,110 और SC गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,27,384 और ST ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,21,326 और ST गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,11,998। ठीक है, देखो मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे वीडियो में आप देखते हो तो आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि कुछ कॉलेज के बारे में अगर मैं बताता हूं तो बीच में बता देता हूं। ठीक है, तो अगर आप स्किप कर देंगे तो वो चीज़ स्किप हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे SMC बहराइच की। तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व ओपन कोटा की, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि SMC बहराइच, तो अगर इसका कंपैरिजन किया जाए बांदा से, तो एकेडमिक के मामले में तो भाई बांदा से अच्छा है, लेकिन अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज कैंपस, ठीक है, और फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये सब के बारे में, तो इसके कंपैरिजन में करें तो भाई बांदा बेस्ट है बहराइच से। ठीक है, कॉलेज कैंपस हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, ठीक है, चाहे फैसिलिटीज़ हो। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या बात कर रहे थे, हाँ ठीक है, इन तब 3 चीज़ों में वो कॉलेज अच्छा है। ठीक है, एरिया भी ज़्यादा है, कॉलेज कैंपस भी अच्छा है, लाइब्रेरी भी अच्छी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। ठीक है, तो इसके बाद SMC बहराइच में हम बात करें, ये मेरा कॉलेज है, यहाँ एकेडमिक अच्छा है, बाकी चीज़ें कम है। ठीक है, कॉलेज कैंपस छोटा सा है। और अनरिजर्व ओपन कोटा की, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी SMC बहराइच के लिए 16,762 और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,285 और OBC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,260 और OBC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,124 और EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,998 और EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,583 और SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,51,564 और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,56,861 और ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,94,064 और ST गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था यहाँ इस कॉलेज में। ठीक है, इसके बाद यार ये 2 कॉलेज बचे हैं, इनको भी साथ में ही निपटा देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो के लिए बचेंगे या जो भी है। ठीक है, तो ये SMC शाहजहाँपुर है पूरा। ठीक है, जगह नहीं थी तो लिख नहीं पाया। तो इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,735 और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,820 और OBC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी कितनी, 18,031 और OBC गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,746। ठीक है, और इसके बाद EWS ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,829। EWS गर्ल्स कोटा की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,699 और SC ओपन कोटा की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,55,566 और SC गर्ल्स कोटा की हम बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 1,56,376। इसके बाद ST ओपन कोटा की हम बात करें तो इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था और ना ही ST गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट हुआ था। इसके बाद हमें हमारा बचता है बस्ती। ठीक है, तो बस्ती का भी अगर हम बात करें एकेडमिक तो बहराइच से अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी अदर फैसिलिटीज़, कॉलेज कैंपस, कॉलेज का एरिया, ठीक है, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भाई बहराइच से तो अच्छा है। ठीक है, बस इसका एकेडमिक अच्छा नहीं है, इस वजह से इसका कट ऑफ डाउन जाता है थोड़ा। ठीक है, तो SMC बस्ती की हम बात करें तो इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,112 और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,66,000, सॉरी 1 लाख कहाँ बोल दिया भाई, 16,679 है। ठीक है, और OBC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,378 और OBC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,890 और EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,500। EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,542 और SC
ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,56,507 और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,53,884 और ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,42,963 और ST गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,91,550। तो गाइज ये आप एक बार फोटो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। तो गाइज ये हो गया हमारे टॉप 20 या कह लीजिए टॉप 22 कॉलेज का कॉलेज वाइज कट ऑफ, ठीक है, टॉप 22 कॉलेज का राउंड 1 का कट ऑफ हो गया जो 2024 का था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप 2024 का क्यों बता रहे, 2024 का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2024 में जो क्लोजिंग रैंक इन कॉलेज की गई है उसी के अराउंड, ठीक है, उससे प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है, मोस्टली चांसेज हैं कि उससे प्लस ही होगी। जैसे 2,962 है तो 3,000 तक पहुंच जाएगी। मोस्टली चांसेज हैं कि रैंक एक्सटेंड ही करेगी और यही रहेगा राउंड 1 का कट ऑफ क्या 2025 का। तो इससे क्या अनुमान लगेगा हमें, इसका बेनिफिट क्या है, इस वीडियो को देखने का बेनिफिट क्या है, इससे आपको क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चलेगा किसका 2025 का यूपी नीट का राउंड 1 का, ठीक है। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप रैंक ही मैच करेंगे, तो आप मार्क्स ना देख के रैंक मैच करना, ठीक है, इसी वजह से मैंने मार्क्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। और आपसे एक बात ये भी कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बीच बीच में मैं कॉलेज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने किसी कॉलेज के बारे में बताया तो आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपकी इससे हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखो शेयर करने से ये है कि आपके साथ किसी और फ्रेंड की भी हेल्प हो सके उससे, ठीक है, आपका ही नीट एस्पायरेंट, ठीक है, या आपका ही बैचमेट, उसकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और सब्सक्राइब कैसे लिए कहता हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी गाइडेंस मेरी तरफ से हो सकता है वो मैं पूरी हेल्प करता हूँ आपकी पर्सनली, ठीक है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रखा है जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको पिन कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल जो ग्रुप बनाया है उसकी लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, इंस्टाग्राम की भी लिंक है, सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं, आपकी यूज के लिए, ठीक है, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। बस फालतू में परेशान मत कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जो इसके बाद के 16 कॉलेज बचे हैं, ठीक है, क्योंकि 22 कॉलेज ही हो गए, 16 कॉलेज वो, क्योंकि 38 कॉलेज पार्टिसिपेट किए थे राउंड 1 में, यूपी नीट के राउंड 1 में, ठीक है, क्योंकि 7 न्यू कॉलेज ऐड हो गए थे, ठीक है, पहले थे 31, इसके बाद 7 न्यू कॉलेज ऐड हुए थे राउंड 1 में, ठीक है, बाकी के कॉलेज बाद में हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 38 कॉलेज हो गए थे जिसमें से 22 कॉलेज का मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ऐसे ही अदर कॉलेज का जो लास्ट वाले कॉलेज बचे हैं, क्योंकि ये तो टॉप 22 हो गए, तो इसमें तो जिनकी हाई रैंक है 20,000 के अंडर में सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे, बाकी की जो रैंक वाले बच्चे हैं उनको तो वही जो न्यू कॉलेज हैं वही मिल पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उन कॉलेज का भी कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि टॉप कॉलेज का तो हमने बना ही दिया है। तो गाइज फिर इस PDF को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपकी वीडियो से हेल्प होती है, मेरी वीडियो से हेल्प होती है, अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो भाई मैं एक बात कहता हूँ कि थैंक यू बोलने की बजाय आप कम से कम 4 नीट एस्पायरेंट या अपने 4 फ्रेंड जो नीट की तैयारी करना चाहते हो या इस फील्ड में आना चाहते हो उनके साथ चैनल शेयर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को नीट के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि क्या आना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें NCERT से पढ़ना है या किसी अदर बुक से, बहुत सारी चीज़ें हैं, या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के चक्कर में बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, बहुत से लोगों से 1-2 लाख रुपए भी खा लिए जाते हैं, ठीक है, और उन्हें फिर भी कॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि एक बच्चे के साथ अभी लास्ट ईयर हुआ था कि उसके 2 लाख रुपए चले गए थे, लेकिन उसे कॉलेज मिला था, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए ले लिए थे, ठीक है, MBBS नहीं मिला था, उससे लो में था, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने तो सिर्फ इतने में कहा था कि मैं तो सिर्फ 2,000 रुपये मैंने कहा था अगर काउंसलिंग करना है तो मैं कर सकता हूँ 2,000 में ही, ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ एफर्ट्स होंगे तो कुछ तो उसका क्या कहते हैं इनपुट होना चाहिए, तभी तो मैं आउटपुट दूंगा, इस वजह से। बाकी ये है कि मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा कि भाई मैं काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मुझे 3rd ईयर में पढ़ना भी है अपना, ठीक है। तो गाइस ये हो गया कट ऑफ। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।